हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करे थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करें टाइप 1 यानी कि लेटर कोडिंग के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और उनके पैटर्न अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे जिसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताए जो कि करेक्ट थे। तो हम वीडियो की तरफ पढ़ने से पहले प्रीवियस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे विद्या महासागर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि टाइप 2 है और उसे हम डायरेक्ट, पहले हम लेटर कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हमारा टाइप 2 डायरेक्ट लेटर कोडिंग है जो कि बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जर्मिनेशन इज़ रिटन एज MIMGRENNOAIT। इसका कोड है जर्मिनेशन का। हाउ इज़ इस्टेब्लिश्ड रिटन इन दैट कोड। तो इसने बोला है कि इस्टेब्लिश को हम जो कोड होगा वो क्या होगा। जर्मिनेशन का कोड दिया हुआ है, इस्टेब्लिश्ड का कोड हमें बताना है। तो हम पहले क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन सेम हो ज़रूरी नहीं है, सब में अलग अलग पैटर्न लगता है। तो हम इसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन के थ्रू देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। ओके एवरीवन, क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन की तरफ देखें तो जर्मिनेशन का जो कोड था हमें वो इस तरीके से दिया गया है IMGRENNOAIT, और स्टैब्लिश का हमें कोड फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसमें देखें, सॉरी, जो जर्मिनेशन है उसका कोड ये दिया हुआ है, और हम अगर काउंट करें तो इसमें 11 लेटर्स हैं और इसमें भी 11 लेटर्स हैं। अगर हम स्प्लिट करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 5, बीच वाले को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इन दोनों में जो बीच का लेटर है वो सेम है। और यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5, तो आई को कौन सा नंबर दिया गया है 5, एम को 4, जी को 1, आर को 3 और ई को 2। तो इसमें कोड कौन सा लग रहा है 5 4 1 3 2। और इधर वाले में एन को कितना नंबर दिया गया है 5, ओ को 4, ए को 1, आई को 3 और टी को 2। यहाँ पे 5 4 1 3 2 लग रहा है। तो वैसे ही हम इस्टेब्लिश्ड को भी ऐसे ही स्प्लिट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, बीच मतलब बीच वाला जो एल होगा वो सेम होगा, जैसे कि यहाँ पर एल, और 1 2 3 4 5। अगर हम 5 4 1 3 2 वाला कोड यहाँ पे लगाएं तो यानी कि बी, 4 कौन सा है ए, 1 ई, 3 टी, 2 एस, और एल सेम है। और यहाँ पर 5 यानी कि डी, 4 यानी कि ई, 1 यानी कि आई, 3 यानी कि एच और 2 यानी कि एस, यानी कि BAETSLDEIHS इज़ दी करेक्ट आंसर, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब देखिए इसमें अलग लगा हुआ है, इसमें दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए गए हैं लेटर्स को। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें यही पैटर्न लग रहा है। फिर से मैं वही कहूँगी कि जितने टाइप के क्वेश्चंस आप करेंगे, जितने पैटर्न्स अपने दिमाग में बनाएंगे कि इस क्वेश्चन में ये लग सकता है, इस क्वेश्चन में ये, तो वैसे ही आपको क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे कि उसमें ऐसे ही तरीके लगाने हैं। जैसे इस वाले का थोड़ा अलग तरीका था, इसमें लेटर्स गिने, उसके बाद देखा कि क्या सेम दिख रहा है और क्या अलग दिख रहा है, उस अकॉर्डिंग इन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया है और इस तरीके से लिख दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ कोडिंग लैंग्वेज द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट ऑल द वॉवल्स आर पुट इन द एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑनवर्ड्स। द रीअरेंज्ड अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड टू डिनोट द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय लेटर्स इन द ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स। व्हाट इज़ द कोड ऑफ META। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट कोडिंग का है, क्योंकि इसमें सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसने बोला है कि जो हमारी ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स होती हैं यानी A to Z, पहले हम उसे अरेंज करेंगे और उसमें से जो वॉवल्स होंगे उनको उन अल्फ़ाबेट्स में से हटाकर एट द एंड पुट करेंगे, यानी कि बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो वैसे ही लिखे होंगे जैसे कि हम ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं, लेकिन जो वॉवल्स होंगे उनको हम सिर्फ लास्ट में लिख देंगे, जो कि हम सॉल्यूशन के थ्रू अभी देखेंगे कि कैसे होगा। और इसने बोला है कि उसके बाद हमें META का कोड बताना है। तो ये बहुत ईजी है। इसे हम पहले ओरिजिनल टेबल लिखेंगे, उसके नीचे हम इसकी वॉवल्स वाला जो लेटर्स होंगे उनको हटाकर एट द एंड पुट करेंगे और बाकी लेटर्स को ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे मेटा, जो M का कोड होगा, E का कोड होगा, T का कोड होगा और A का कोड होगा, वो देखेंगे और हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं, वहाँ से आपको ईजिली समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन
था जो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि हमें पहले ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, फिर उसे हमें किससे कंपेयर करना है, जो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें से वॉवल्स को सबसे लास्ट में पुट करना है और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं एज इट इज़ रहेंगे। तो हमारे जो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स हैं वो A to Z ये रहे, और जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वॉवल्स को एट द एंड रखना है, यानी कि कितने वॉवल्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स में, A E I O U, ओके, A E I O U 1 2 3 4 5, यानी कि लास्ट के उसमें U O I E एंड A ये रहेंगे, और बाकी हमारे अल्फ़ाबेट्स एज इट इज़ रहेंगे, बस उसमें वॉवल्स जो हमने एट द एंड पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पे से स्टार्ट होगा B C D E वॉवल है, हट गया, F G H I हट गया, J K L M N O हट गया, P Q R S T U हट गया, V W X Y Z एंड A E I O U। तो इस तरीके से हमें पैटर्न बनाना था, और इसमें हमें क्या बोला था कि META जो है उसका हमें कोड बताना है। तो हम पहले M को देखेंगे, M का जो क्या है, उसके नीचे Q है, E के नीचे क्या है, G है, T के नीचे क्या है, Y है, और A के नीचे क्या है, A के नीचे B है। तो यानी कि अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो B G Q, ओके सॉरी, ऐसे चलेंगे ना अकॉर्डिंग टू, M का कितना था Q, E का G, T का Y एंड A का B, यानी कि QGYB इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये अलग पैटर्न है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था उससे, उसमें इसमें तो क्वेश्चन में ही दिया गया था वही चीज़ हमने करी और उससे हमने यहाँ पे कोड निकाल दिया। सिंपल था ना, ये पैटर्न भी आपके दिमाग में रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में ईजी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड O इज़ रिटन एज E, A as C, M as I, S as O, N as P, E as M, I as A, P as N and C as S, then how will companies be written in that code? हमें इसने डायरेक्ट कोडिंग है तो इसने डायरेक्ट बता रखा है कि अगर हम O को E लिखेंगे, A को C एंड फर्दर जो भी दिए हुए हैं, और हमें इसमें सीधे कंपनीज़ का कोड निकालना है जो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है, डायरेक्ट निकल जाएगा, देखते हैं। ओके, अगर हमें इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है, और इसे हम पहला जो मैंने बताया था टाइप 1, ये टाइप 2 है, ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग है, इसमें डायरेक्ट लेटर्स दिए होंगे, हमें कोडिंग बनानी होगी, इसमें कोई ज़्यादा मतलब दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि हमें इसमें इसने क्या बोला था कि ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ को हम ई लिख सकते हैं। इसने बोला है कि हम मान लें कि ओ जो है वो क्या है, ई है, और ए जो है वो सी है, और एम जो है आई है, एस जो है वो ओ है, एन जो है वो पी है, ई जो है वो एम है, आई जो है वो क्या है, पी है, सॉरी आई जो है वो ए है, और पी जो है एन है, और सी जो है वो एस है। अब इसने हमें बोल दिया है कि डायरेक्ट कोडिंग में दे दिया है कि जो ओ है उसे ई की तरह मान लो, ए को सी, एम को आई, एस को ओ, एन को पी, ई को एम, आई को ए, पी को एन और सी को एस। और हमें कंपनीज़ का कोड बोलने मतलब कोड निकालने के लिए बोला है, कंपनीज़। अब सी को इसने क्या मानने को बोला है, यहाँ पे देखें तो एस मानने को बोला है तो हमने एस लिख दिया। ओ को क्या मानने को बोला है, ई, ओ को इसने ई मानने को बोला है, एम को आई, और पी को एन, ए को सी, एन को पी, आई को ए, ई को एम और एस को ओ, यानी कि SEINCPAMO इज़ दी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। डायरेक्ट लेटर, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया हमने वही लिखा, और इसने कोड निकालने को बोला था, हमने इसका डायरेक्ट कोड निकाल दिया, बहुत ईजी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हम डायरेक्ट लेटर कोडिंग कहते हैं। ओके, क्वेश्चन है, इन अ डिफेंस मैसेज गेट अवे, फायर बैकवर्ड्स, मूव स्लो इज़ कोडेड एज BEN। ये गेट अवे के लिए, गेट के लिए, फिर अवे के लिए है CDCI, फायर के लिए है QHOE,
बैकवर्ड्स के लिए है PCTL DCOXU और मूव स्लो के लिए है ZMWE VFMD। ये हमें कोड्स दिए हुए हैं और हम देख सकते हैं कि जैसे कि E और A रिपीट हुए हैं, इन सब के कोड एक जैसे हैं। जैसे गेट में E का कोड E है, फायर में भी E का कोड QHOE में देखें तो E है, और AWAY अवे में भी A का जो कोड है वो सेम है, यानी कि CC। तो जो हम इसमें पैटर्न बनाएंगे वो हम क्या लिखेंगे, पहले जितने भी डायरेक्ट लेटर्स जो हैं, जो गेट, अवे, फायर, बैकवर्ड्स, मूव, स्लो, इनको लिखेंगे, लेकिन रिपीटेड लेटर्स नहीं लिखेंगे। और जो इनके कोड्स गिवन हैं उनको भी डायरेक्ट, जो रिपीटेड कोड्स हैं उनको नहीं लिखेंगे, और जो रिपीटेड कोड्स नहीं है, यानी कि जो जैसे GTYF ये रिपीटेड कोड्स नहीं है, तो इनके हम डायरेक्ट कोड जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो लिखेंगे। और उसके बाद जो हमारे जो नीचे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर्स आसानी से निकाल देंगे उन प्लॉट को बना के, यानी कि उस पैटर्न को बनाकर। तो हम इसको सॉल्यूशन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जैसे जो लेटर्स हैं और जो रिपीटेड लेटर्स हैं उन्हें हम कैसे हटाकर डायरेक्ट कोड्स में लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। लेटर्स हैं गेट, अवे, फायर, बैकवर्ड्स, मूव, स्लो, उनमें जो कोड्स हैं और जो भी लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे कि E, A और भी बहुत सारे लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उनके कोड में सेम लेटर्स हैं। तो हमने क्या करा कि एक पैटर्न बनाया जहाँ पर हमने जो रिपीटेड वर्ड्स थे उनको नहीं लिखा है, सीधे जैसे गेट, अवे में A रिपीट हो रहा था तो A ऑलरेडी था तो हमने नहीं लिखा। फायर में E यहाँ रिपीट हो रहा था तो E नहीं लिखा। बैक में A रिपीट हो रहा था तो A नहीं लिखा, ठीक है। और यहाँ पे अवार्ड्स में वर्ड्स जो था उसमें हमारा W रिपीट हो रहा था, A रिपीट हो रहा था, तो हमने WAR को नहीं लिखा और DS को लिखा, ठीक है। और मूव में E रिपीट हो रहा था तो उसे हटा दिया, और स्लो में SOW सब रिपीट हो रहे थे, बस L नहीं हो रहा था तो उसे लिख दिया। और हमारे जो कोड्स थे वो G के लिए V था उसमें, और E के लिए E था, T के लिए N, A के लिए C। आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में देखेंगे अगर आप सारे लेटर्स को और कोड्स को, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि हाँ जो रिपीटेड वर्ड्स हैं उनके सेम कोड लेटर्स हैं, तो हमने उनको नहीं लिखा। हमने एक पैटर्न बनाने के लिए इस तरीके से लिख दिया ताकि सिंपली हमारे आंसर सारे एकदम से आ जाएँ। और W के लिए क्या था D, Y के लिए क्या था I, F के लिए Q, I के लिए H, R के लिए O, B के लिए P, C के लिए T, K के लिए L, D के लिए X, S के लिए U, M के लिए Z, और O के लिए M, V के लिए W और L के लिए F। ये हमारा डायरेक्ट हमने जब कोडिंग लिख दी क्वेश्चन से देख के, तो इस तरीके का पैटर्न बन रहा था। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ओवर का जो कोड होगा वो क्या होगा, ठीक है। ओवर के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा। अब आप देख सकते हैं O के लिए यहाँ पे क्या है M, V के लिए W, E के लिए E और R के लिए O, यानी कि MWEO इज़ दी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और वैसे ही डैडली के लिए D के लिए क्या है X, E के लिए E ही है, A के लिए C, D के लिए अगेन X, L के लिए F, Y के लिए I, यानी कि ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये हमारा सेकेंड वाला जो था उसके लिए। अब रिवॉर्ड के लिए भी सेम। ओके, रिवॉर्ड और जो नेक्स्ट वाला है उसके लिए आप बताना आंसर, क्योंकि अब सब कुछ तो मैंने कर दिया, बस आंसर ही बताने। तो रिवॉर्ड और ग्रेड के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट पैटर्न्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने पैटर्न्स हम करेंगे उतना हमारे लिए ईजी होगा किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। मैंने आपको 2 टाइप के बता दिए हैं। एक जो हमारा पहला टाइप था वो क्या था, जो हमारा सबसे पहला टाइप था वो था लेटर कोडिंग। ये हमारी डायरेक्ट लेटर कोडिंग, जहाँ पे हमें लेटर्स दिए हुए हैं, उनके कोड्स भी दिए हुए हैं और डायरेक्ट हमें उनको लगाना है और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ये सबसे इजी था और क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो में जो आपको होमवर्क के लिए दिया वो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।